कहते हैं भारत, असल भारत गांवों में बसता है, भारत गांवों का देश है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने क्षेत्र के कुछ गांव टटोले, उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाए, आप तक पहुंचाए। और जड़ों से जुड़ाव, ये हमारे इस कार्यक्रम का नाम है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और जिस गांव की जड़ों तक हम पहले एपिसोड में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लिखा हुआ है बामनहेड़ा, हालांकि कलर से लिखा हुआ है, मगर बामनहेड़ा गांव से हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। गांव के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, लगभग 400 मकान यहाँ बताए जाते हैं। 400 मकानों का ये गांव है, 400 परिवार यहाँ रहते हैं तकरीबन। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि लगभग पूरा गांव ब्राह्मणों का गांव है, जोशी ब्राह्मण। तो ये भी जानेंगे कि उनकी यहाँ तक के आने की यात्रा कैसी रही। साथ ही बामनहेड़ा जो इसका नाम है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ तमाम ब्राह्मणों के गांव है, इसलिए इसको बामनहेड़ा कहा जाता है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो नाथद्वारा विधानसभा में आता है, और नाथद्वारा से भी 12 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है, और राजसमंद जिला मुख्यालय से भी इसकी दूरी 12 किलोमीटर के आसपास है। बाकी की तमाम चीज़ें हम यहाँ जब गांव में जाएंगे उनसे जुड़ेंगे। कार्यक्रम को शुरू करो उससे पहले दर्शकों से आग्रह कि आप पूरा कार्यक्रम देखें और आपको लगे कि हमको आपके गांव भी आना चाहिए, आपके गांव आकर भी आपके गांव की इन तमाम स्थितियों से लोगों को वाकिफ़ कराना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे आपके गांव भी आए। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर बामनहेड़ा के क्या हाल है, यहाँ की लोगों की बातें क्या है, यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं। चलिए। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से आप पूरा गांव देख सकते हैं। लगभग अगर मकानों के आधार पे मैं अंदाज़ा लगाऊं तो सभी मकान अच्छी स्थिति में लग रहे हैं। गांव की आर्थिक स्थिति का उससे पता चलता है। और सभी मकानों पर अमूमन मेरे को ध्वज भी दिख रहे हैं, काफ़ी मकानों पर मंदिर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बनास के किनारे पर बसा हुआ ये गाँव है, तो ये जो इसकी भौगोलिक स्थिति है वो वैसे भी बामनहेड़ा को बड़ी खूबसूरत बना देती है। और इस खूबसूरती में एक चीज़ और जुड़ गई है, हालांकि यहाँ से कैमरे के माध्यम से नहीं दिखेगी, मगर जो अभी शिव प्रतिमा का अनावरण हुआ है वो भी इस गांव की इस छत पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से बड़ी स्पष्ट देखी जा सकती है। तो ये एक नया पहलू है कि किस प्रकार से इस आराध्य और आराधना के गांव से अब शिव प्रतिमा भी सीधी देखी जा सकती है। कुछ और भी पहलुओं से जुड़ते हैं, कुछ और भी लोगों से बात करते चलिए। बड़ा गाँव है, मगर जो यहाँ का मुख्य आय के स्रोत है जो यहाँ गाँव में है वो मुख्य तौर पे कृषि पे आधारित है। मगर एक बड़े संख्या के लोग यहाँ से बॉम्बे या अहमदाबाद में रहते हैं, और मज़े की बात यह है कि उसमें से अधिकांश लोग दूध का काम करते हैं। तो थोड़ी बहुत वो भी जानकारी जुटाते हैं गांव के जो कुछ चेहरे हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? रमेश जोशी। रमेश जी, भाई साहब आप मैंने ये बताओ कि 100 पहला कंडे जची के यार आप गाँव को बाहर कमावा जावा, बाहर कमाने जाने के सबसे पहले विचार आया किसके? ये तो हमारा बाप दादों ने आया। कोई नाम ध्यान है कि? पहले कौन गया? मेरा पिताजी भी गए विद्या नंगर ठटे। हाँ, नंगर ठटे ना। वो क्या करते हैं वहाँ? फिर पानी भरते उधर। अच्छा, पानी भरते हैं। तो फिर ये कैसे पता चला कि यार अब तो यार अपने यार दूध के काम में जाएंगे, ऐसा कोई सोचा था क्या? नहीं, तो सोचा नहीं था, मगर पेट के लिए गए थे। पेट के लिए गए थे। बाकी ये पहले वहाँ था जो अपना नंगा ठेठा, फिर वो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद में उधर फिर बम्बई चले गए। नहीं, तो ये दूध के धंधे में कैसे, क्योंकि आप कह रहे हो कि ज़्यादातर लोग अब दूध डेयरी का काम कर रहे हैं, तो ये दूध का काम करने के पीछे क्या कारण है? देखो, वो शुद्ध ऐसा है। है, पहले वो लोग डेयरी पे नौकरी करते हैं, भैया लोगों का है। हाँ। किसी का बड़ी दुकान था, हाँ। उधर नौकरी करते उसने नौकरी से निकाल दिया। कोई भी मिस्टेक होता ही है, तो उसने आप पे सेठियों को बना के उसने चालू कर दिया सेम का। थोड़ा मैं दूंगा ऐसा। कोई हीरा वाला क्या करते, कोई क्या करते, नहीं, ये नौकरी करते थे। थोड़ा बहुत बढ़ते एक गए, दो गए, सब दूध में। अनपढ़ लोग दूध में ही जाएगा, पढ़े लिखे दूध में नहीं जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या भाई ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही हूँ यार, बाकी आदमी तो सब धंधे कर लेता है। क्यों, अब गाँव ही ब्राह्मणों का है तो ब्राह्मण सोचता है यार कोई भी काम करने से पहले, तो ऐसा कोई लॉजिक है क्या पीछे कि भाई हाँ ये थोड़ा लॉजिक हो? हाँ, पहले उधर जाने के बाद में पानी का धंधा रसोई बनाते थे। अच्छा। बाद में किसी को जरूरत है, नौकरी किया। नौकरी करते उसने थोड़ा धंधा बना लिया, और बाद में अच्छा ऐसा। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम लीलाधर जोशी। आप रहे कि नहीं रहे बाहर बॉम्बे? बॉम्बे बॉम्बे रहा सर। बॉम्बे रहे जी। तो यूँ बॉम्बे अब यहाँ के सब लोग जाते हैं जी। तो अब ये ऐसा नहीं लगता है कि यार गांव में अब सब बॉम्बे जा रहे हैं तो गांव के लोग पीछे हैं? ऐसा है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, पिताजी, दादाजी, पूरी जिंदगी बॉम्बे में गुजरे। ठीक है। और हम लोग भी ज़्यादा बॉम्बे में रहे। तो आपका क्या नाम क्या बताया आपने? लीलाधर तो जोशी। लीलाधर जी जोशी, आप मेरे को ये बताओ लीलाधर जी भाई साहब कि आपका देखो कद काठी भी ठीक ठाक है जी। और अभी तो थोड़ी उम्र हो गई, पर मेरा ये मानना है कि आप जब युवा अवस्था में रहे होंगे ना, जी। आप दिखने में बढ़िया रहे होंगे, जी। तो बॉम्बे गए तो हीरो बनने का जचा नहीं क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं जचा सर। क्यों, काम ही ऐसा था ना, दूध का साइकिल चलाना, अच्छा। डिब्बा साफ करना, मजदूरी का काम था। अच्छा। अभी हमको ऐसा लगता है देखते हुए कि हमारे जो बच्चे हैं या पोते हैं, इनको बम्बई नहीं भेजे, इनको पढ़ावे। क्यों? अभी बम्बई की मजदूरी बहुत है सर। अच्छा। विदेश में रहना तो ज़्यादा पैसा मिलता नहीं, मजदूरी ज़्यादा। अच्छा। 3 बजे उठना, मतलब पूरा दिन दौड़ भाग करना। हम जब ये सोच रहे हैं बच्चे को या पोते को, और गाँव में से लोगों को बोलते, समाज में बोलते हैं कि अब बम्बई छोड़ के अपने यहाँ देश में ही बिजनेस करें, बच्चे को पढ़ाओ ज़्यादा। तो अच्छा, ज़्यादा पढ़ाओ। पढ़ाई की अब ज़्यादा बातें हो रही है, समय के साथ सब चीज़ें बदल रही है जी। कुछ और चीज़ें भी अपन देखते हैं। और आपने क्या नाम बताया? देवान जोशी। यार देवान से यार ये सब जने तब है ना, ये शहरों में था ना सब मोबाइल में खेलते हैं, तुम लोग भी यहीं पेड़ पौधे के नीचे खेल रहे हो, मोबाइल में नहीं खेलते हो क्या? खेलते। तो फिर मोबाइल में खेलते हो तब ज़्यादा मज़ा आता है कि यहाँ इस बड़ले की छाव के नीचे आके खेलते हो ज़्यादा मज़ा आता है? बडले की छाव के नीचे मजा आता है। मज़ा आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ मूल जो लोग बाहर रहते हैं वो ज़्यादातर या तो खाने पीने का काम करते थे या फिर अभी दूध का काम आपके यहाँ के जो लोग ज़्यादा करते हैं। अब मेरे को आप ये बताओ कि औरतों को काम होता है खाना वाना बनाना, पूरे दिन खाना बनाना है घर में, या ये करना वो करना। अब आपके तो घर में सब आदमियों को भी खाना बनाना आता है, सबको ये दूध दूना आता है, थोड़ा आराम नहीं होता है कि यार वाह ठीक है हमारी नहीं, तपती हमारे मट्टी है? आदमी नहीं, हमारे आदमी इधर करते, इधर हम करते। अच्छा, इधर आते तो वो यूँ नहीं गए, उनको कहो कि वहाँ बना रहे हो, यहाँ क्यों नहीं बना रहे हो? नहीं, श्रीमाल से 1200 साल पहले श्रीमाल नाम था उसका। श्रीमाल क्या, कहाँ पर, जो किस जगह? जालोर के पास। अच्छा। तो वहाँ युद्ध हुए तो श्रीमाल का नाम खत्म हो गया और वापस वहाँ बसावट हुई भीनमाल की। अच्छा, अभी जगह जो भीनमाल अभी है जो? हाँ, अभी है जो। अच्छा। प्रॉपर में अभी नाम है भीनमाल। हाँ। उसके पहले 1200-1300 साल पहले उसका नाम था श्रीमाल। श्रीमाल। तो युद्ध होते थे तो कोई मर जाते थे, उजड़ हो जाते थे गांव, और वो आगे कोई रहता था वो निकल जाते थे, तो वहाँ वो उजड़ हो गया, वापस वहाँ श्रीमाल से भीनमाल बसा। भीनमाल में 50,000 ब्राह्मण बसे थे। फिर वहाँ से हमारे जो विजय ऋषि से कोठारिया आए, कोठारिया आके रहे थे, तो सम्मत 1383 में चित्तौड़ के महाराणा राणा हमीर का राज था, तो यज्ञ करवाया था। तो निमंत्रण देते थे कि ऋषि लोगों आओ और यज्ञ में भोजन करो और यज्ञ को सफल करो। तो हमारे विजय ऋषि यहाँ से चल के चित्तौड़ गए थे। चित्तौड़ जाके उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, तो उनके जो 40-45 पुरोहित थे राजा के चित्तौड़ के, तो वहाँ यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ में आहुति देते, स्वाहा स्वाहा, और यज्ञ आहुति लगती और बंद हो जाती। वैसे 2 घंटे तक उन्होंने प्रयास किया, कोई उसका निराकरण नहीं हुआ। तो विजय ऋषि, उनको ऐसा तप था, उनको ऐसी सिद्धि थी, 3 कोस के अंदर ज़मीन में क्या है उनको दिख जाता था उनकी सिद्धि से। तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राजा को कि महाराणा, इनसे ये ब्राह्मणों से यज्ञ नहीं होगा, इस कुंड के हाथ 2.5 हाथ नीचे एक मध्यमता पड़ी है। तो महाराणा ने कहा आप पधारो और इस यज्ञ को आप पूर्ण करो, इस यज्ञ को पूर्ण करो। तो वो उठे, फिर उनके पुरोहितों को बोला आप इनके सांदीन में काम करना है, ये बोले वैसा करो। उन्होंने वो यज्ञ कुंड को खुदवाया, वो मध्यमता थी निकाली, उसका संस्कार करवाया, वहाँ अच्छी मिट्टी लगाई, 27 वेरे का पानी, गंगा जल शुद्धि की दी मंत्रों से, फिर वापस यज्ञशाला बनवाई। फिर उन्होंने राजा रानी को यज्ञ में बिठाए। फिर वापस कोठारिया आए, कोठारिया से थोड़े दिन वहाँ रहे, और ये नदी फूल चलती थी 12 महीने। ये नदी गर्मी में भी इतना बहती थी, आज से 700 साल। तो उनको क्या 4 बजे 5 बजे स्नान करना था, इसीलिए यहाँ इस जगह को प्रसन्न किया कि हमारे को स्नान करने में नदी में करना रोज। अच्छा। तो कोठारिया से आए खेडाना, ये भी जो खेडाना है अपने, खेडाना, हाँ। यहाँ कोई गांव मतलब नहीं थे, हाँ। जंगल था। वो आके बस गए
और फिर कुछ समय यहाँ रहे। यहाँ से उनका एक भाई मारवाड़ में खिमाड़ा चला गया। अभी 40 घर हैं, 300 बीघा राजा ने वहाँ उस समय में उनको। खेड़ाना से यहाँ कैसे आए आप? खेडाना से फिर राणा मोकल का राज तिलक किया। उनका लड़का था राणा अमीर समा देवलोक हो गए, उनके लड़के राणा मोकल को राज तिलक करने वापस गए। उसी समय हमारे को ये 4000 बीघा बामनहेड़ा की जागीरी दान में दी। कितने टाइम पहले की है? आप यहाँ बामनहेड़ा में, खेड़ाना से फिर बामनहेड़ा आए? हाँ, ये कितने साल पहले की बात है? यहाँ हम आए 1431 में, सम्मत 1431 में। 600 के आसपास आपको साल? नहीं, 1383 से हम इधर इधर घूम रहे हैं। हाँ, जैसे खेडाना रहे, हाँ, वो कोठारिया से खेड़ाना, खेड़ाना से आप? सम्मत 1431 में हम यहाँ आए। अच्छा। और यहाँ आके हमारे माता जी की प्रतिष्ठा और यहीं झोंपड़े बना के। मेरे को आप यूँ बताओ कि ये जो सब घरों के आगे जो चौपाया लिखी हुई है, ये कब लिखी और क्यों लिखी? ये तो अभी साल 1.5 साल से लिखा है। और एक मेरा चौथा नंबर, हम 4 भाई हैं, हमारा चौथा नंबर भाई है राजू, उसने ये बीड़ा उठा के कुछ मानस का पूरे गांव के ऊपर चौपाइया लिखा ही उसने किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने नहीं दिया तो उससे लिया नहीं। और उस बामनहेड़ा में काफ़ी देर से हूँ मैं। सरपंच साहब भी आ चुके हैं, मगर मेरे को सरपंच साहब से ज़्यादा खुशी प्रिंस से मिलके हुई है। और प्रिंस से मिलके इसलिए हुई है क्योंकि अब मेवाड़ में जो रहने वाले उनको सब कुछ पता है, जो बाहर रहते हैं उनको इतना पता है नहीं है। मेरे ब्राह्मणों के गांव में आवे और प्रिंस जैसा हमको बिल्कुल ऐसा गोल मटोल ब्राह्मण नहीं मिले तब तक मज़ा नहीं आता। प्रिंस कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7th। बड़े 7 तो यूँ बोला है जैसे MBBS कर रहा हो। हाँ, ये बता मेरे को, ये गांव में अपने ये जो मैं आया यहाँ जो बडले के नीचे भी खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तुम खेलते हो नहीं खेलते हो? खेलते हैं। तो यार मोबाइल का क्या होता है फिर? मोबाइल आजकल तो बच्चे मोबाइल में डूबे रहते हैं। मोबाइल से अब सब गेम बिगड़ गया है। सब गेम खराब हो गया। अब गेम बडले के यहाँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अब मेरे को ये बता, ये चौपाया लिखी हुई सब घरों पे, ये क्यों लिखी हुई है? ये इसलिए नहीं की हुई, हम छोटे बच्चे के लिए, हमको ऊर्जा मिले, हमको ऐसे मिले। क्या क्या याद है क्या कोई एक आधी? तो ऊर्जा तो पूरी पहुंच ही नहीं रही है अपने। तो प्रिंस तक ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, मगर एक जगह बहुत अच्छे से ऊर्जा पहुंच रही है। इस चौपाइयों से मैं बड़े अत्यंत प्रभावित हूँ। जो ऊर्जा पहुंच रही है, क्या नाम है आपका? हरिशंकर जी जोशी की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊं कि ये अपने घर से निकलते हैं, माता जी के मंदिर तक आते हैं, पूरे रास्ते चौपाया पढ़ते हैं और चौपाया पढ़ते पढ़ते इनको सारी चौपाया याद आ गई। थोड़ा सुनाओ मेरे को आप। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी बिचारी त्यागी मन मोहा, बसन ही न नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित दर नारी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी राम, काम आदि मंद धर्म जाके किताब कॉपी में से याद की या ये पढ़ के याद की? यहाँ से पढ़ के सुबह 5 बजे से मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। और यहाँ मेरे घर से लगा करके माता जी के मंदिर तक। मन में पढ़ते हो निकलते हो कि जोर जोर से पढ़ते हो? नहीं, मतलब मन में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो मतलब अब आपको याद होगी। अब आपको लगता है कि यार ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं गाँव के, हाँ, वो भी अगर पढ़ेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं राम से जुड़ेंगे? हाँ, जुड़ेंगे। अच्छा, अगर 10 बार भी एक चौपाई पढ़ लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। और राम की चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते अब हम आ चुके हैं गाँव के जो श्रद्धा का सबसे अनुपम और अद्भुत केंद्र है, माता जी का मंदिर है। माता जी के दर्शन हमने कर लिए, मगर यहाँ आके जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी और जो मेरे हिसाब से अब हम से हर एक की जिम्मेदारी भी है कि बड़े दिनों के बाद ऐसा मैंने एक मंदिर देखा है जहाँ पर मशीनों के माध्यम से भगवान की प्रार्थना नहीं की जा रही है। बड़ी पारंपरिक रूप से आप देख सकते हैं भगवान की स्तुति की जा रही है। यहाँ पर भी देखते हैं, बात करते हैं। क्या है शुभ नाम आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी। आपका? राजू भाई। राजू भाई वही आप उनके वो सबसे छोटे वाले चौथे जो राम चौपाया आपने लिखवाई क्या? अरे यार मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ। आप मेरे को बताओ कि ये मन में कहाँ से आया आपके? मैं यहाँ भवानी माता मंदिर में यहाँ बैठा था। कुछ गुरुद्वारे जाता हूँ कभी कभी, जैसे मोरारी बापू हैं, तलगाजाड़ा जाता हूँ कभी कभी। तो वहाँ से यहाँ भवानी मंदिर में बैठा तो मैं रामचरितमानस का पाठ अकेला करता था। तो ऐसा एक दिन मेरे मन में निकला कि मैं हर दीवार के ऊपर रामचरितमानस का ऐसी चौपाई लिखूँ। कोई भी एक चौपाई पढ़ेगी उसका जीवन धन्य होगा, धर्म का प्रचार होगा। तो यही मंदिर में बैठा था। यहाँ से मेरा विचार भवानी माँ के मंदिर में। अब मेरे को ये बताओ कि आजकल जहाँ पे भी जाते हैं अपन जी, छोटे छोटे गांव के मंदिर में जाते ही वहाँ वो मशीनों वाले हैं जी, खटका चालू किया, हाँ, ढोल नगाड़े बजने चालू,
आप आओ तो आओ, नहीं आओ तो ही कोई तकलीफ नहीं है, आपकी पूजा हो रही है। तो यार फिर अपने को ये लगता है कि ये तो बिल्कुल ही धर्म से और मंदिर से कटने वाला काम हो गया। आप यहाँ ये बिल्कुल पारंपरिक रूप से और ये लेके, तो ये कैसे कि अभी तक आपने इसको जिंदा कैसे रख रखा है? ये बाप दादा का, जगदम्बा का कृपा है। पूरे गांववासी संडे को पूजा रहती है और बाकी किसी जागरण रहता है, कुछ प्रोग्राम पूजा रहता है, उसका चलता है। तो ये परंपरा बाप दादा ने जो सिस्टम रखा है, हमने चालू नहीं किया। 1500-1200 साल पहले से माता जी की स्थापना है, समझ 1431 में। क्या बात है। तो वहाँ से स्थापना, वहाँ से ये चीज़ चल रही है। अच्छा हमने न तो ये नंगारा नया खरीदे, उसका चमड़ा चेंज करते खाली बस। अच्छा, तो वो का वो चल रहा है। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप वो लंबे समय से चला रहे हो। मोहन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो पुराने टाइम से जुड़े हुए हो, मंदिर में भी आ रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, आप भी जुड़े हुए हो, नए नए बच्चे भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये बताओ आप। कौन? जो नए नए बिल्कुल युवा है, आते हैं। तो आपको लगता है कि ये मंदिर में अगर नए युवा आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं सही दिशा में ही चलेंगे मामले? वो तो माता जी सही दिशा में चलाता है। अच्छा, कैसे भी आओ, यहाँ तो कोई अड़ नहीं सकता है। तो माता जी की ऐसी कृपा है, जिसके तलक निकले हैं वो काम कर सकते हैं, बाकी का कोई अंदर नहीं जाते। अच्छा, गांव का मंदिर है ये, पूरे गांव का मंदिर है। ठीक है, ठीक है। और गांव के युवा सब आते हैं, आरती गाते हैं और सेवा पूजा होती है, फिर चले जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहनलाल जी। अच्छा, दोनों मोहन हो? अनिवार्य बड़े बड़े बेटा हो हैं? मोहन रहा मतलब मैं या तो माने द्वारका दीदी मंदिर में जावा, दीदी माने मोहन लादे बटे, नहीं तो बाजा सिन्नाजी मंदिर में जावा तो मैंने मोहन लादे। अनि गाँव में दो बड़े बड़े मोहन बैठा हो आप। मैंने ये बताओ, आप यदि यूँ पूजा पाठ करो न, ये नवा नवा छोरा इन उभर हुए और वे भी अटा इन माता जी की प्रार्थना करता, आपने कशोक लागे? माने हव लागे, यूं मजे यूं वेजा दिल में जात आपने लागे कि मारे पचे माने माने माँ जनजन थोड़ा यूँ असमर्थ भी भेजावा आवाजावा में, तो ये छोरा संभाल देगा? माली है माता जी पकड़ी जना साई जना। अच्छा, यूं परनान नहीं मिलनी चाहे। या संसार बाया रेट वाली गेड़ा, या संसार बाया रेट वाली गेड़ा, ओ भरी आवे न रीति जाय खिलोणो माटीरो। अभी मैं गांव की सालों पुरानी पानी की बावड़ी के पास खड़ा हूँ, और वैसे भी जो गांव से जुड़ा हुआ है उसको पता है कि पानी के ये स्रोत, अब आज तो अब ठेकेदारों को कहें, किसी नेताजी को कहें तो बड़ा ही तामझाम लंबी प्रक्रिया होती है, मगर उस वक्त के जो लोग होते थे वो पूरी व्यवस्था करके रखते थे। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि ये बावड़ी का पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और लोगों की मांग भी है कि इस पानी का भी किसी प्रकार से गाँव के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ऐतिहासिक बावड़ी है, उसका जीर्णोद्धार हो सके। और सबसे मज़े की बात, क्योंकि जैसे जैसे मैं गाँव में घूम रहा हूँ, राम की चौपाई से जुड़ता हूँ, गाँव से जुड़ता हूँ, तो मेरे को ये लगने लगा कि ये तो प्रभु राम का गांव है। और प्रभु राम के गांव में हम अब ऐसी जगह आ गए हैं कि क्या नाम है आपका? मेरे को नाम बताओ पहले। मोहनलाल जोशी। यहाँ इस गांव में मेरे को तो मोहन बहुत मिल रहे हैं। ये मेरे को तीसरे या चौथे मोहनलाल मिले हैं। हालांकि मोहन कृष्ण कन्हैया लाल का नाम है, मगर ये गाँव राम का गाँव है। और राम के गाँव में आप पिछले 15 सालों से राम कथा कर रहे हैं कि रामलीला कर रहे हैं? कुछ समय पहले करते थे। अच्छा, ठीक है। मन में आया कभी गांव में गांव के पात्र बच्चे हैं तो वो रामायण के प्रति उनकी जागरूकता आए, इसलिए हमने गांव के ही एक एक बच्चों को इकट्ठा करके पूरे गांव की एकता और अखंडता बनाने के लिए एक माध्यम, वैसे रामायण की शिक्षा भी मिले बच्चों में, संस्कार भी मिले। रामलीला के माध्यम से आपने जुड़ा? रामलीला के माध्यम से। कितने सालों तक आपने इस कार्यक्रम से जुड़े? कम से कम 15 साल। 15 साल। अब मेरे को एक बात बताओ, गांव से ही पात्र सारे गांव से लेते थे आप? गांव से ही लेते थे। कभी कभार किसी नए लड़के को उठाते थे तो यूथ नहीं कहता था अरे यार कहाँ आज शक्तिमान कहाँ ये इसका सुपरमैन के दौर है ना, आप कहाँ मुझे हनुमान बना रहे हो? बड़े उत्सुकता से आते थे, उनका नंबर भी नहीं आता था कि मेरे को बनाओ। तो नंबर नहीं आता तो निराश होते थे? बना देते थे। रामायण में बहुत सारे पात्र हैं। ठीक है नहीं तो फिर राम जी की सेना में तो कहीं न कहीं गाँव आदमी आ ही जाता है। आते ही सेना बना देते हैं, अंगद की, बाली की। किसी भी गांव में उस गांव का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है पंचायत। और हम आ चुके हैं अब ग्राम पंचायत। हमारे साथ सरपंच साहब हैं। तो गोपाल जी भाई साहब, पहले तो ये बताओ सरपंचाई कैसी चल रही है आपकी? चल रही है, अच्छी चल रही है। ऐसे आप जैसे युवक सरपंच कम ही देखते हैं हम। बिल्कुल सर, वैसे सरपंच युवा ही होना चाहिए मेरे युवा ही होना चाहिए। हाँ। तो आज आपके गांव का हमने एक पूरा एक एपिसोड बनाया है। तो गांव का मेरे को देख के बड़ा ही मज़ा आया। मेरे को लगा यार कि वास्तव में गांव हो तो ऐसा गांव हो। मेरे को ये बताओ, आपको आपके गांव की सबसे बड़ी चीज़ क्या लगती है कि यार ये मेरे गांव की सबसे बड़ी चीज़ लगती है? बामन नेड़ा की सबसे अच्छी ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भावना है धर्म के प्रति,
देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति वो काफ़ी है। मतलब 90% लोग धर्म के प्रति उत्साहित है। 365 दिनों में से 300 दिन तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्य होते ही रहते हैं। एक यहाँ जो गांव में मैंने पता किया है, जो वो माफीनामे वाली जो जगह है उसको लेकर थोड़ी एक मेरे को बाकी तो ज़्यादा समस्या नहीं दिखी, मगर वो एक मूल समस्या दिखी, तो उसके लिए भी कुछ कर रहे हो क्या आप? बिल्कुल। हमारे यहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो नादौरा एमएलए, उनको भी मैंने कई बार निवेदन किया कि अपने जो बामनहेड़ा गाँव है, काफ़ी पुराना गाँव है, वहाँ पे जो माफीदारी ज़मीन है, जो 96 बीघा ज़मीन है, तो उससे क्या गांव वालों को दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि माफीदारी ज़मीन को एक ही खाता है पूरा, और उसमें अब इतने बंटवारे हो नहीं सकते, उनकी जो मोटेशन वगैरह खुल के ये संभव ही नहीं है। तो वो जो माफीदारी है वो आबादी में परिवर्तन हो जाए और गाँव वालों को पट्टे भी मिल जाए, और कोई भी समस्या होती है गांव की, अब माफीदारी में मेन समस्या जब लोन लेने की दिक्कत आती है, कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो ये समस्या है कि घर का पट्टा नहीं बन सकता। बाकी ये गांव की 96 बीघा पूरा गांव बड़ा गांव है, तो इसके लिए मैंने सरकार पूर्व में अपने ये प्रशासन गाँव के संघ में भी ये मुद्दा मैंने उठाया था कि माफीदारी का कोई समाधान निकालने के लिए। तो आज हमने जड़ों के जुड़ाव में कोशिश की कि बामनहेड़ा की गलियों से जुड़े, यहाँ की मंदिर की आरती, यहाँ के बड़ के पेड़, यहाँ के चार भुजानाथ जी के मंदिर, यहाँ के बुज़ुर्गों की बातें, यहाँ के बच्चों के खेलने से, उनके उन बड़ की टहनियों के झूलने तक जुड़े, और साथ ही जुड़े कुछ समस्याओं से, जिसमें बताया जाता है कि बावड़ी का जीर्णोद्धार बड़ा ज़रूरी है। चिकित्सा सुविधाओं की थोड़ी बहुत कमी मुझे महसूस हुई, हालांकि नाथद्वारा और राजसमंद दोनों ही एक उचित दूरी पर है, तो मैनेज हो जाती है। समस्या युवाओं की ये भी आई कि यहाँ पर जब होमगार्ड की भर्ती होती है, तो क्योंकि 7 किलोमीटर का दायरा लिया जाता है, तो नाथद्वारा और राजसमंद दोनों ही तरफ की भर्ती में यहाँ के युवा नहीं आ पाते हैं। ये बाकी इसके अलावा गांव बड़ी बेहतरीन तरीके से बसा हुआ है। हमने कोशिश की है कि उनके तमाम पड़ाव हैं, तमाम पहलू है, आप तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि हमको आपके गांव भी आना चाहिए, तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि किसी एक दिन आपके गांव आए, वहाँ की जड़ों से जुड़ाव को हम तमाम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से तमाम दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ, और जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमें ऊर्जा मिलती है।